गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल एकता ब्यूटी फैशन एंड लाइफस्टाइल में। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज जो है मैं रिव्यू देने वाली हूँ सनस्क्रीम्स का, क्योंकि सनस्क्रीम तो सब लोग ही यूज़ करते हैं, बट हाँ कौन सी सनस्क्रीम यूज़ करें जिससे कि पसीना ना आए और वाइट कास्ट ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं सनस्क्रीम रिव्यू लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सनस्क्रीम्स यूज़ की हैं। एटलीस्ट 4-5 ब्रांड तो मैं यूज़ कर ही चुकी हूँ, तो मैं उसका रिव्यू दूंगी। और रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं रिव्यू देती हूँ, मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ कि इसका क्या है, कैसा रिज़ल्ट है, ये यूज़ करना है या नहीं करना है। ज़्यादा मैं बताती नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, बहुत कम मैं बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पहली सनस्क्रीन जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरी है डॉट एंड की सनस्क्रीन। डॉट एंड की है, विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट करके इसमें लिखा हुआ है, डॉट एंड की सनस्क्रीन। ठीक है, एक मेरी ये सनस्क्रीन है और इसमें है UVA प्लस UV ए लिखा है इसमें, UVA प्लस UVA। अच्छा, UVA प्लस UVB होना चाहिए था मेरे ख्याल से, यहाँ पे ना प्रिंट इसका हाँ वो हो गया है UVA प्लस UVB। ठीक है, UVB ब्लू लाइट प्रोटेक्शन इसमें लिखा हुआ है। डॉट एंड की ये सनस्क्रीन है। पहले सनस्क्रीन बता दूं मैं आपको कि मैं कौन कौन से यूज़ करती हूँ। पहली सनस्क्रीन ये है। सेकंड सनस्क्रीन है मेरी एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन है, ड्यू फिनिश में है ये। और ये हमारी D10 रिमूव D10 है, और हाइलोनिक एसिड इसमें लिखा हुआ है। चेरी टमाटो एंड हाइलोनिक एसिड है इसमें, रिमूव D10 लिखा है और प्लस हाइड्रेट भी इसमें लिखा हुआ है। SPF 50 है। अच्छा, डॉट इन की भी SPF 50 थी। हाँ भाई हाँ। और ये भी UVA और UVB है, SPF 50। ठीक है, दूसरी एक्वालॉजिका की है। एक सनस्क्रीन मेरी और मैं यूज़ कर चुकी हूँ उसको, डर्मा को की सनस्क्रीन थी वो मेरी, और ऐसे ही येलो में, जैसे ये है ना सेम ऐसी पैकेजिंग थी और वो येलो में थी, बट उसका मैं फेंक चुकी हूँ। तो उसका मैं आपको वर्बली वैसे बता दूँगी क्या उसका रिव्यू मेरा रहा है। और आजकल जो मेरी टॉप पे चल रही है वो सनस्क्रीन है डीकंस्ट्रक्ट की सनस्क्रीन, SPF 55। SPF 55 है ये, SPF 55 PA ट्रिपल प्लस। और ये जेल सनस्क्रीन है, लाइट वेट तो है ये। ठीक है, और टैनिंग बोलते हैं ये, प्रिवेंट्स टैनिंग बोला है इन्होंने। और सन रिलेटेड जो एजिंग है उसके लिए इन्होंने बोला है, उस पर काम करते हैं ये। डीकंस्ट्रक्ट मेरी टॉप पे चल रही है अभी है। अच्छा, तो ये जो सनस्क्रीन मैंने 1 2 3 4 सनस्क्रीन आपको बताई, जिसमें से मेरे पास में डर्मा 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 को, अच्छा मैं डर्मा को डर्मा डॉग पे ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने डर्मा डॉग के भी प्रोडक्ट में यूज़ कर रही हूँ, सनस्क्रीन में प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो डर्मा को डर्मा डॉग में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। डर्मा को जिस ऐसे ही इसमें येलो पैकेजिंग थी इसकी, वो मेरी फेंक दिया मैंने उसको, मतलब यूज़ करके मैंने उसका डब्बा वब्बा फेंका है, तो वो मेरे पास है नहीं, उसका वर्बली दूंगी। तो फर्स्ट मैं आती हूँ डॉट एंड की सनस्क्रीन पे। अच्छा, डॉट एंड की सनस्क्रीन जो है ना अच्छी है, जब मैं इसे लगाती हूँ तो फेस पे मेरे चिपचिपाहट नहीं होती है, और मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिप होती है, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा ऐसे नहीं होती है, वो टॉलरेंस वाला होता है कि हाँ ठीक है कुछ हमने लगाया हुआ है। और इसको लगा के मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना, इसको लगा के मेरे फेस में ग्लो आता है, कि जब मैं लगाती हूँ तो मेरे फेस पे ग्लो आता है इसको लगा के, डॉट एंड की को लगा के। और डॉट एंड की सनस्क्रीन अच्छी है, आप इसमें जा सकते हैं, ये मैं कहूँगी आप इसमें जा सकते हैं। इसको लगा के मेरे फेस में ग्लो आता है, डॉट एंड की को लगा के ही फ़र्क दिखता है इसको, डॉट एंड की को। ठीक है, तो डॉट एंड की में आप जा सकते हैं। इसको मैं एक बार और बता दूँ, ये है आपका डॉट एंड की विटामिन C प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन, विटामिन C प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन। ठीक है, ये वाली आप जा सकते हैं, इस पर मैं आपको बोलूँगी। दूसरी एक्वालॉजिका की जो सनस्क्रीन है ना, अच्छा ये एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन तो D10 वाली है, ये रेड में आ गया पैकेजिंग, इसकी एक येलो में पैकेजिंग भी आती है, वो भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। हाँ, वो भी मैं फेंक चुकी हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने 1 2 यूज़ करी है, ऐसा नहीं है, मैंने उसकी करी है, तो मैं 2 3 तो मैंने यूज़ करी होंगी उसकी भी आराम से। तो मैं इसका जो रिव्यू दूंगी, इसका भी प्लस इसके साथ में जो येलो वाली एक्वालॉजिका उसका भी, तो मैं यही रिव्यू दूंगी। देखो सनस्क्रीन तो अच्छी है, क्योंकि इसमें ना लगा के थोड़ा सा
ग्लो तो रहता ही है, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता खैर ग्लो, पर थोड़ा सा हाँ ठीक है, सही लगता है। बट इसको लगा के पसीना बहुत आता है, मुझे तो बहुत पसीना आता है इसको लगा के। इसको लगा लूँगी ना मैं, आए हाय मेरी हालत ख़राब हो जाती है, सीरियसली सीरियसली मेरी हालत ख़राब हो जाती है इसको लगा के। तो मैं इसको, तो मैं सही बताऊँ तो ये मैं एक बार के लिए मैं ख़रीदूँगी, सेकंड टाइम मैं इसे परचेस ज़रूर करूँगी जब मेरी ख़त्म होगी, इसमें थोड़ी सी है। बट ये और इसकी येलो मैं नहीं ख़रीदने वाली, मैं नहीं ख़रीदूँगी सेकंड टाइम। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों को भी सनस्क्रीन लगाने के बाद में पसीने की प्रॉब्लम आती है कि बहुत पसीना आ जाता है, तो इसको मत लगाइए, इसको मत यूज़ करिएगा प्लीज़, इसको यूज़ मत करना, ठीक है। ठीक हो गया। बाकी वैसे रिज़ल्ट अच्छा होगा कि डिटैन भी है ये, पर क्या फ़ायदा, इतना पसीना आता है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी आपको ये वाली सनस्क्रीन। और हाँ, डर्मा को जो डर्मा को की मैं यूज़ कर चुकी हूँ, जो मैं कह रही हूँ इसमें ही येलो वाली पैकेजिंग होती है, उसमें भी सेम वही होता है मेरा। बट उसमें थोड़ा कम पसीना आता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पसीना आता है, बट पसीना दोनों में ही आता है। इसलिए मैं उसको भी, वो अच्छी क्रीम है होने को, वो अच्छी सनस्क्रीन है। अगर आप लोगों को पसीना नहीं आता है तो मैं सजेस्ट करूँगी, नहीं आता है तो ये भी यूज़ करिए एक्वालॉजिका की, नहीं आता है पसीने की प्रॉब्लम नहीं है। और डर्मा को भी यूज़ करिए अगर पसीने की प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छी सनस्क्रीन है ये तो यूज़ कर ही सकते हैं, पसीने की प्रॉब्लम नहीं है तो दिक्कत नहीं। बट अगर पसीने की प्रॉब्लम है तो ये वाली एक्वालॉजिका की, इसकी येलो और डर्माको की यूज़ मत करिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसीने की प्रॉब्लम हो जाती है। भले से अच्छी हो, फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। डॉट एंड की में जा सकते हैं, अगर पसीने की प्रॉब्लम है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो मेरी टॉप पे आजकल चल रही है, वो चल रही है मेरी डीकंस्ट्रक्ट की सनस्क्रीन मेरी यूज़ करी। ये मेरा पहला ये मेरा पहला सनस्क्रीन है, ये पहला वाला मेरा बॉटल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें SPF 55 है आपका, और सीरियसली ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है। मुझे इसको लगा के पसीना माइनर आता है, ज़्यादा पसीना नहीं आता है। अगर मैं फ़ेस पैक लगाऊंगी, जैसे अब बहुत गर्मी है तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, नॉर्मल पसीना तो आना ही आना है। जैसे अभी मैं पंखा बंद करके बैठी हुई हूँ, मैंने मुँह में सिर्फ फेस वॉश करके टोनर लगाया है, टोनर लगा के मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है, तो हल्का सा पसीना आप मेरे फेस में देख सकते होगे कि हल्का सा है पसीना, ऐसा नहीं ज़्यादा है, हल्का सा है, बाकी तो ग्लो है ना। तो हल्का सा पसीना आ रहा है मेरे फेस में, बट अब इतना तो आएगा ही, नॉर्मल सी बात है, पंखा वंखा बंद करके बैठी हूँ मैं। बट ये सनस्क्रीन अच्छी है, ये सनस्क्रीन में आप जा सकते हो, 101% आप इस सनस्क्रीन में जा सकते हो, इसको यूज़ करके देखिए। ये रीजनिंग भी है, इसका रेट भी रीजनिंग है। डॉट एंड की आपको मेरे ख्याल से पड़ जाएगी, जहाँ तक मुझे याद है, 350 के अंडर, और एक्वालॉजिका की भी, डर्मा की भी आपको 350 के अंडर में या इससे ऊपर भी पड़ सकती है, ठीक है। बट ये सनस्क्रीन मैंने मंगाई थी डिस्काउंट में मिंत्रा से 200 समथिंग में, 250 मेरे ख्याल से, 250 मानिए। ये सनस्क्रीन मैंने 250 में मंगाई थी, ये भी 50 ग्राम है, सब 50 ग्राम है। और सनस्क्रीन अच्छी है, और इसकी मुझे अच्छी लगी कि इसकी मैंने एक और ये जो है यूज़ भी नहीं करी है। देखिए अभी ये पैक ही है, ये खोलूँगी आज कल मैं ख़त्म होगी तो, ये पैक ही है इसका। ये देखो, ये मैंने एक और स्टॉक में मंगा के रख ली है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में भी रिव्यू दिया था, जिसने म्यूसिन था, उसका भी मैंने एक पैक मंगा के रख लिया। और जो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और फिर रीजनिंग रेट में भी मिलते हैं, क्योंकि ये मुझे 250 की मिल गई थी, उसके बाद दोबारा फिर मुझे ये 250 से शायद कम की मिल गई थी, तो मैंने मंगा के रख ली, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे था, सनस्क्रीन चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरे सनस्क्रीन का ये रिव्यू था आज का, कि मेरी टॉप पे जो सनस्क्रीन है यही है। और मैं सीरियसली बताऊँ तो इसमें से जो मैं सनस्क्रीन यूज़ करने वाली हूँ, अगर मैंने मंगाई तो मैं ये मंगा लूँगी, ये वाली सनस्क्रीन। अदरवाइज़ मेरी ये सनस्क्रीन तो है ही है, जो मैं कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, एक ना सनस्क्रीन और आई है जो मैं देखना चाह रही थी यूज़ करके। एक तो विस्केयर की सनस्क्रीन मैंने देखी कि विस्केयर की भी सनस्क्रीन आई है, और क्योंकि विस्केयर का ना, मैंने उसका हेयर ग्रोथ का जो हेयर ग्रोथ सीरम है वो मैं यूज़ करके देखी थी। भले से मैंने शायद एक ही बॉटल यूज़ करी थी, क्योंकि कॉस्टली था वो, तो उसका मैं रिज़ल्ट दे नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने एक ही यूज़ करी थी, तो मुझे तो कुछ दिखा नहीं रिज़ल्ट। बट उसकी सनस्क्रीन आई है, क्योंकि विस्केयर की प्रोडक्ट अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, विस्केयर के प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो एक वो सनस्क्रीन हो गई, और एक क्लिंस्टा की सनस्क्रीन एलोवेरा, रेड एलोवेरा वाली, तो ये सनस्क्रीन हो गई। इन दोनों सनस्क्रीन को ना मैं चाहती हूँ कि मैं यूज़ करूँ और मैं देखूँ। तो होने को मैंने अपनी फ्रेंड को सजेस्ट किया था, और मेरी फ्रेंड ने उसको यूज़ किया भी है। बट जब मैं पर्सनली उसको यूज़ करूँगी ना, इन दोनों की अगर मैं करूँगी तो देखो, तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि क्या होता है ना, वाइट कास्ट की भी प्रॉब्लम आती है सनस्क्रीन में। हाँ, वाइट कास्ट तो मैं बताना ही भूल गई आप लोगों को, नो वाइट कास्ट है, नो वाइट कास्ट है, किसी में भी सनस्क्रीन में वाइट कास्ट नहीं है, जो अभी तक मैंने आपको रिव्यू दिया है, ठीक है। किसी में भी वाइट कास्ट नहीं है, किसी में भी वाइट कास्ट नहीं है। डर्मा की, एक्वालॉजिका, डॉट एंड की, किसी में भी वाइट कास्ट की मुझे दिक्कत नहीं हुई है।
तो आप आराम से इसमें जा सकते हो। और अगर चाह रहे हो कि कोई सनस्क्रीन न्यू ही आप यूज़ करो जो चीप हो, बेस्ट हो, तो आप ये डीकंस्ट्रक्ट में जाइए, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। डीकंस्ट्रक्ट की सनस्क्रीन एक बार यूज़ करके देखिए, बिल्कुल देखिए इसको यूज़ करके। और कोशिश करूँगी कि मैं क्लिंस्टा की और विस्केयर और क्लिंस्टा इनकी सनस्क्रीन का भी मैं रिव्यू मंगाऊँ और इसका भी मैं आप लोगों को रिव्यू दूँ। फ़िलहाल अगर आप चाहते हैं तो डीकंस्ट्रक्ट तो है ही, देखो ये तो मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉन्ग टाइम तक, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, तो आप लोग इस पे जा सकते हो। तो गाइज़ ये था मेरा आज का सनस्क्रीन का रिव्यू। और सनस्क्रीन लगाइए, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर घर के अंदर बैठे हो तो भी लगाइए, घर से बाहर जा रहे हो तो 2-3 घंटे में फिर रीअप्लाई करिए। रखिए अपने बैग में सनस्क्रीन, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन। मैं तो इतनी सनस्क्रीन यूज़ करती नहीं थी, बट हाँ अब मैं सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ करने लगी हूँ क्योंकि मेरे थोड़ा स्किन का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और मैं CO2 लेज़र भी मैं करवाई हूँ यहाँ पे। अभी मेरे यहाँ पे ना जल गया था स्टीम लेने पे, डेक से स्टीम ले रही थी, इसका भी मैं रिव्यू दूँगी। डीमेलाइन क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, डॉक्टर के सजेस्ट से ही मैं डीमेलाइन क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तो इन सब का भी मैं रिव्यू दूँगी। मेरी वीडियोस ज़्यादा हो जाती है फिर वो अपलोड नहीं होती, इस वजह से मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़, मेरी ट्रू रिव्यूज़ अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, बाय।